मथुरा जिला चिकित्सालय से आगरा भेजा गया है। ईएनटी और बाकी जो उनको समस्याएं हैं उसको लेकर के मथुरा से जिला आगरा के लिए उनको रेफ़र किया गया है। अभी वो आगरा में ही। मैं पूर्ण रूप से इस तरह की घटनाओं में चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके साथ जो काफ़िला आया है, उन लोगों को जिस तरीके से उन्होंने हुड़दंग मचाया है वो इस घटना के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। हमारे परिवार से एक बच्चा जो है सड़क पर पानी लेने गया था। गांव में पानी की समस्या है, खारे पानी है गांव में, तो वो पानी लेने के लिए गया था और इनका काफ़िला हज़ारों लोगों के साथ इनका काफ़िला आ रहा था और वो काफ़िले में जो लोग थे उसमें कुछ असामाजिक और उपद्रवी तत्व भी थे। उन लोगों ने उस बच्चे के साथ जो है मारपीट की, उसे गंभीर चोटें आई हैं। वो जिला अस्पताल मथुरा में भर्ती है वो बच्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद का काफिला मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र अंतर्गत पहुंचा और वहां पर सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल हुई कि उनके जो काफिला है उस पर पथराव किया गया। तो इसी बात के लिए हम पहुंचे हैं मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र अंतर्गत। जानेंगे जो स्थानीय लोग हैं उनसे क्या कुछ पूरा मामला था, क्या यह मामला है और किस प्रकार से जो पथराव का मामला आ रहा है सामने, क्या है मामला पूरा। जी सर, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम सीपी ठाकुर है और ये जो पूरा प्रकरण है, पहले तो कर्नावल मथुरा से उधर है रिफाइनरी की तरफ, वहाँ की घटना अलग है और वहाँ वो उनका जो काफ़िला है वो पीड़ित परिवार से मिलने गया है। वहाँ से सकुशल वो लोग मिल कर के निकले हैं जी। और उसके बाद वो लोग टेंटीगाम मार्ट होते हुए सुरीर क्षेत्र में भगत नगरिया में जो कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ है दो परिवारों के बीच, उनका वहाँ जाने का जो है कार्यक्रम था जी। तो ये सुरीर की क्षेत्र की घटना अलग है और यहाँ पर क्या है कि मैं नगला बरी से हूँ, नोएडा रहता हूँ। मैं आज ही चल के आया हूँ। मेरे परिवारीजनों ने बताया है इस घटना के बारे में। तो हमारे परिवार से एक बच्चा जो है सड़क पर पानी लेने गया था। गांव में पानी की समस्या है, खारे पानी है गांव में, तो वो पानी लेने के लिए गया था और इनका काफ़िला हज़ारों लोगों के साथ इनका काफ़िला आ रहा था और वो काफ़िले में जो लोग थे उसमें कुछ असामाजिक और उपद्रवी तत्व भी थे। उन लोगों ने उस बच्चे के साथ जो है मारपीट की, उसे गंभीर चोटें आई हैं। वो जिला अस्पताल मथुरा में भर्ती है वो बच्चा। और ये सब जो घटना घटित हुई है ये हज़ारों लोगों का काफ़िला था। इसमें जो ये लोग चल के आए हैं, इनकी वजह से समाज में वैमनस्यता और आपसी जो माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश हुई है। समाज में समाज में लोग रहते हैं, दो पक्ष हों, दो परिवार हों, झगड़ा होता है और उसके लिए सामाजिक प्रयासों से और बाकी लोगों के बुद्धिजीवी वर्ग के प्रयासों से उस झगड़े को शांत कराने का प्रयास होना चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देना चाहिए। मैं पूर्ण रूप से इस तरह की घटनाओं में चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके साथ जो काफ़िला आया है, उन लोगों को जिस तरीके से उन्होंने हुड़दंग मचाया है वो इस घटना के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। लेकिन फिर भी क्षेत्र की जनता, हमारे ब्रज है ये और ब्रज में सब लोग मिल कर के रहते हैं। हमारे क्षेत्र की बड़ी खूबसूरती है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ कभी कोई जातिगत वैमनस्यता नहीं है। कोई घटना, छोटी-मोटी घटना कहीं कोई घटित हो भी गई, उसमें पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, उस पुलिस प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए। और मैं नतमस्तक हूँ, आभारी हूँ अपने क्षेत्र की जनता का कि उन्होंने इस तरह की घटना होने के बावजूद भी ये कोई बड़ी घटना में तब्दील नहीं होने दिया। सब लोग जो है प्रेम से, आपसी सामंजस्य से रह रहे हैं। और मेरी फिर से सबसे विनम्र प्रार्थना है, पूरे क्षेत्रवासियों से प्रार्थना है कि आपस में मिलजुल कर रहें और सामाजिक सौहार्द बना करके रखें। ऐसे लोग बाहर से आते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं। हम जो सब लोग हैं, समाज के लोग हैं, समाज के सभी वर्ग हैं, उन्हें आपस में मिलजुल करके ही रहना है। सभी लोग मिलजुल। जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, उनके जैसा कि सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ सुरीर पहुँचे और उनके काफिले पर हमला हुआ। आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके जो लोग हैं उन्होंने यहाँ के लोगों पर हमला किया। क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं कुछ कहूँ उस बात के कितनी तथ्यात्मक, कितने तथ्य हैं, उसको अलग तरीके से समाज उस तरीके से देखे। लेकिन उससे बड़े जो प्रूफ हैं वो तथ्य हैं। मथुरा पुलिस ने अपने हैंडल से इस बात का सोशल मीडिया पर खंडन किया है कि कोई पथराव कहीं नहीं हुआ। वो उसको तथ्य के रूप में देखिए। मैं क्या कहता हूँ, हो सकता है मेरी बात पे कोई लोग विश्वास न करें और मैं यहाँ मौजूद भी नहीं था, लेकिन जो मथुरा पुलिस है उसने अपने सोशल मीडिया पर अपने हैंडल से इस बात का खंडन किया है कि कहीं कोई पथराव की घटना नहीं हुई, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है पथराव की घटना के, और उसको आप आधार मानिए। और ये बच्चा जो मथुरा हॉस्पिटल में एडमिट है, ये बच्चा पीड़ित है और इस बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। इस बच्चे का साक्ष्य सबके सामने है, वो जिला अस्पताल में भर्ती है। तो ये तथ्य हैं सबके सामने। मैं कहूँ कि नहीं हुआ है। इससे पहले तो पुलिस
प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत कर चुकी है कि कहीं कोई ऐसी पथराव की घटना नहीं हुई है। वहीं मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये कृष्णकांत नामक युवक जो जिला अस्पताल में भर्ती था, काफ़ी गंभीर चोटें उनके आई, काफ़ी CT स्कैन्स और इलाज उनके हुए, वहीं ये भी बताया जा रहा है कि उनको आगरा रेफर कर दिया गया है। हाँ, उनको मथुरा जिला चिकित्सालय से आगरा भेजा गया है। ENT और बाकी जो उनको समस्याएं हैं उसको लेकर के मथुरा से जिला आगरा के लिए उनको रेफ़र किया गया है। अभी वो आगरा में ही। वहीं मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उनके ये गंभीर चोटें आई, तो किसके द्वारा कैसा मामला किया गया इस क्षेत्र में? देखिए, अब ऐसे जो हज़ारों लोगों का काफ़िला है, सबसे बड़ी कमी ये हुई है कि हज़ारों लोगों के काफ़िले के साथ आप किसी पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हो, आप जाइए, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। पहले तो मेरा मानना यह है कि जब किसी दो पक्षों में टकराव हुआ है तो दोनों पक्षों से मिलना चाहिए जी। गलत सही कौन है, ये अदालत और न्यायालय और पुलिस उसकी समीक्षा करे, जांच करे, निर्णय करे। लेकिन फिर भी अगर आप किसी एक पक्ष से भी मिलना चाहते हो तो आपको उस पक्ष से मिलने के लिए इतने बड़े बलवे और इतने बड़े काफिले और इतने हज़ारों लोगों के साथ आने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 2 गाड़ी 3 गाड़ी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ पुलिस के अभिरक्षा में जाइए और आराम से उस परिवार से मुलाकात करिए। उस परिवार को जो भी आपको सहयोग करना है, सांत्वना देनी है, ढांढस बनाना है, जो भी करना है करिए। ये हमारा देश लोकतांत्रिक है, हर कोई कहीं भी जा सकता है, सबको अधिकार है जाने का। लेकिन इस तरीके से उसको रैली के परिवर्तित कर देना, सभा के रूप में परिवर्तित कर देना, वो गलत है। उससे माहौल ख़राब होता है, उससे वैमनस्यता फैलती है और उससे चीज़ें ख़राब होती हैं। और वही हुआ है। ऐसे जब हज़ारों लोगों का काफिला होता है तो अब उसमें कहा नहीं जा सकता कौन कौन थे। असामाजिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं, उपद्रवी भी होते हैं। लेकिन इसका शिकार एक वो बच्चा हुआ जो अभी जिला अस्पताल में है। वो पानी लेने जा रहा था, उस निर्दोष बच्चे को चोटें आई हैं और वो उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों की वजह से आज अस्पताल में जो है इलाज हो रहा है उसका। वहीं आपके गांव के कुछ लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि क्षेत्र में धारा 144 लागू है। आपने पहले ही ज्ञापन DM साहब को दिया गया था ऐसे मामले को लेकर कि कोई ऐसा इस क्षेत्र में कोई ऐसी मामला कोई घटना ना हो। समाज के, देखिए मैं उस ज्ञापन में नहीं था, समाज के कुछ वर्ग के लोग हैं, समाज के जो संभ्रांत लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है, ऐसा सुनने में आया है। और ऐसी कोई घटना न हो, समाज का सब लोगों का प्रयास था और पुलिस प्रशासन का भी ऐसा ही प्रयास रहा है, सब लोगों का ऐसा प्रयास रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटना घटित हुई है और इससे जो है सबक लिए जाएँ। पुलिस प्रशासन जो भी इसमें दोषी हैं उन लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ऐसी हमारी मांग है और सबकी ऐसी मांग है, सभी बुद्धिजीवी वर्ग की, सभी की। मेरे साथी हैं मलिकान सिंह, इनसे बात करिए। क्या कहेंगे जिस प्रकार से यहाँ थाना सुरीर क्षेत्र अंतर्गत मामला हुआ, एक बच्चा घायल है जो कि जिला अस्पताल में भर्ती था, अब आगरा रेफर कर दिया गया है, क्या कुछ मामला है पूरा, किस प्रकार से प्रकाश में आया आपके? ये नहीं, एक्चुअली सारा प्रकरण तो बता ही दिया है CP जी ने। ये बाकी जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई है या पत्थरबाजी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी देखो, हमारे परिवार में से, घर परिवार में से एक लड़का जो है उसके चोटें आई हैं, हमारी पूरी संवेदनाएं उसके साथ हैं। हम तो उसी के लिए यहाँ आए थे, उनके परिवारीजन, हम तो परिवारीजन ही हैं उनके, उसी से मिलने के लिए यहाँ आए थे, मथुरा भी गए थे। बाकी देखो, प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो भी जांच में आता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बस यही है। तो ये जो जी, हम लोगों की बस यही प्रार्थना है, शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो भी इसमें गलत लोग हैं, जिन लोगों ने भी उपद्रव किया है, उन सबके को चिन्हित कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। और मैं क्षेत्र की जनता से, क्षेत्र के सभी निवासियों से, सभी संभ्रांत लोगों से, सभी बुद्धिजीवी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि क्षेत्र में सौहार्द बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, अपनी बात को लोकतांत्रिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से रखें और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें और क्षेत्र में सौहार्द बनाए रखें। मेरा यही निवेदन है। सब समावेशी समाज हो, सब अपने हैं और ये क्षेत्र अपना है और कोई भी समस्या है तो उसे आपस में मिलजुल करके उसको निपटाया जा सकता है। मैं नहीं समझता कोई भी समस्या इतनी बड़ी हो कि उसको समाज नहीं निपटा सकता। आपस में मिलजुल करके उसका समाधान निकाला जा सकता है और यही हमारा निवेदन है। शांति बनी रहे, सब लोग शांति से रहें और पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से इसमें जो भी सही तरीके से पुलिस प्रशासन पहले भी काम कर रहा था और अभी भी मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन इसमें पूर्ण रूप से इसकी जांच करके, चिन्हित करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और ये ना कुछ ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं भीम आर्मी पर हमला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये भीम आर्मी चंद्रशेखर रावत, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जितने भी लोग थे, वहाँ पे जो प्रकरण हुआ है, जहाँ पे ये लड़का चोटिल हुआ है, घायल हुआ है, इसके साथ मारपीट हुई है, वहाँ पे वो एक तो तिराया है, वहाँ से गाँव के लोग पानी वानी लेने के लिए निकलते हैं, उधर से सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से भी बट्टे ट्रैक्टर और ट्रॉली ये चलती रहती है। तो वहाँ पे कुछ अड़चन आई है निकलने में, उसी में कोई विवाद हुआ उस लड़के के साथ, वैसे ही मारपीट की गई है। बाकी का उनके साथ कोई पथराव ऐसी कोई घटना नहीं है और ना ही कोई अभी हमें कोई थाने वाने से ऐसा कुछ मिला है। बाकी पुलिस प्रशासन है, हमारी उनसे बात हुई है, वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। कुछ भी आएगा तो बताएँगे, आपको भी पता चलेगा।
पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है, वो हम पुलिस प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं, वो हमारा निवेदन है कि वो इसकी जांच करें और जांच करके इसकी उचित कार्रवाई करें। जो भी लोग जो हैं दोषी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, उनके खिलाफ जांच करके जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो करें। वो हम पुलिस प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। और समाज में एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, हम सब लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आपस में मिलजुल कर शांति से रहें और इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, ये हमारे साथ में गांव सुरीर के निवासी, और इनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से कल भीम आर्मी के प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चंद्रशेखर रावण यहाँ आए और उनका काफिला जब यहाँ पहुँचा तो उनके काफिले पर किसी ने पथराव नहीं किया। वहीं इसका खंडन करते हुए मथुरा पुलिस ने भी कहा कि जो चंद्रशेखर रावण यहाँ आए उनके जो काफिला है उस पर किसी ने पथराव नहीं किया। और उनके काफिले के कुछ लोगों ने ही गांव से जा रहे एक युवक जो कि कृष्णकांत नामक युवक हैं उन पर हमला किया, उनसे मारपीट की और वह व्यक्ति इस समय अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे आगरा रेफर कर दिया गया है। वहीं इसी मामले में सुबह जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, माट विधायक राजेश चौधरी भैया पहुँचे और उन्होंने भी इस पीड़ित परिवार से बात की और इन्हें सांत्वना दी। वहीं जब बात की गई यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं उनसे, तो उनके द्वारा भी ये कहा गया कि वह भी जो यहाँ काफिला आया उसके साथ में ही थे और यहाँ की पूरी स्थिति उनके सामने थी। यहाँ किसी भी प्रकार से कोई हमला नहीं हुआ है। जो भी खबर फैलाई जा रही हैं वह तथ्यात्मक खबरें नहीं हैं और वह खबरें जो हैं वह गलत हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय में आपने सुना। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अपने सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।